हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हरियाणा जीके की सीरीज़ में पिछली वीडियो में हमने हरियाणा के पर्यटन स्थलों को कवर किया था। आज मैं आपको हरियाणा की झीलें कवर करवाऊंगी और इसमें मैंने इस पीडीएफ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हरियाणा की झीलों से वे सभी को शामिल किया है और जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनको कवर किया है। लगभग सभी झीलें इसमें मैंने कवर की हैं और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा झील के टॉपिक से। तो देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं जो आपकी हरियाणा की ज़िले वो आपको ज़िले के हिसाब से पढ़ाऊंगी, किस ज़िले में कितने ज़िले हैं और किस ज़िले में मतलब पहले एक ज़िले को लेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे उसमें कुल कितनी झीलें हैं, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हरियाणा में जो प्रमुख हैं वो 5 ज़िले मानी है एचएससी ने। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं तो आपको 5 ऑप्शन में टिक करना है, क्योंकि एचएससी ने 5 ही मानी है। कौन कौन सी है ये स्पेशल अभी तक कुछ नहीं पता है हमें कि कौन कौन से ज़िले हैं जो 5 ज़िलों में शामिल किया गया है, तो इसलिए हमें सारे ज़िलों को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हमें सभी ज़िलों को कवर करना पड़ता है। अगर 5 ज़िले बता दे तो ये 5 मिनट का ही टॉपिक होता आपको, जो उनसी मतलब एचएससी बता देती कि हमें 5 ज़िले कौन कौन से, तो ओनली हम वो 5 ज़िले ही कवर करते। तो सबसे पहले हम गुरुग्राम की झीलें पढ़ेंगे। जो गुरुग्राम में कितनी झीलें हैं, कुल 5 या 6 झीलें हैं गुरुग्राम की, उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहली झील है सुल्तानपुर झील, जो कि फरुखनगर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। फरुखनगर गुरुग्राम में है। आपको ये भी याद रखना कहाँ पे है? फरुखनगर में। ऑप्शन में दोनों दिए मिलेंगे, आपको फरुखनगर लगाना है अगर दोनों है तो, नहीं है तो फिर गुरुग्राम के साथ जाना है। तो सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? फरुखनगर गुरुग्राम में। हरियाणा की क्या है ये? विदेशी झील है और यहाँ पर साइबेरियन सारस पक्षी, जो साइबेरिया क्या है? रूस से आते हैं। कहाँ से आते हैं? रूस से आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइबेरियन सारस या ट्रेन को किस झील का आकर्षण का केंद्र माना जाता है? वो है सुल्तानपुर झील। दूसरी है हमारी खलीलपुर झील, जो कि गुरुग्राम में है। तीसरी है हमारी दमदमा झील, जो कि गुरुग्राम में है और इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दमदमा झील है, जो कि 3000 एकड़ में फैली। कितने एकड़ में फैली है? 3000 एकड़ में फैली है। और निर्माण कब हुआ इसका? 1947 में अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। और यह झील कौन से हाईवे पर है? NH-48 हाईवे पर है और अरावली की पहाड़ियों में पड़ती है और मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है तो किसी उद्देश्य से बनाई गई होगी। तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका बनाने का उद्देश्य था मृदा अपरदन को रोकना और खेतों की सिंचाई करना। तो दमदमा झील के से हमें कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दूसरा, ये इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों ने करवाया। तीसरा, यह झील NH-48 पर स्थित है और अरावली की पहाड़ियों में है और एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित मतलब मनुष्य ने बनाई है, प्राकृतिक झील नहीं है। और अगर मनुष्य ने बनाई है तो इसका कोई न कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्य है मृदा अपरदन रोकना और खेतों की सिंचाई करने के उद्देश्य से बनाई गई है। और जो झीलें आपको गुरुग्राम की याद रखनी है, बारबेट झील, बसई झील और सोहना झील। ये तीनों झील भी कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में। बारबेट, बसई और सोहना। अगर आपको गुरुग्राम की सभी झीलें याद रखनी है तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि सुल्तान और खली नाम के 2 क्या थे? पहलवान थे और उनके गुरु ने उनको कहाँ पे? दंगल में उतारा। कहाँ पे उतारा? दंगल में उतारा। सुल्तान और खली नाम के 2 क्या थे? पहलवान थे और उनके गुरु ने क्या उनको दंगल में उतारा और दोनों दंगल लड़ने लगे। तो उसमें से जो खली है उसकी क्या टांगे कमजोर थी, इसलिए वो क्या हो गया? हार गया। बेबस होकर हार गया। बेबस होकर हार गया। तो बेबस से बे से आ जाएगा बारबेट, एक से हो जाएगा बारबेट झील, एक बै से हो जाएगा हमारा बसई झील और एक शय से हो जाएगा सोहना झील। सोहना झील। आई होप आपको क्लियर होगा। सुल्तान और खली आपको ऐसे 2 पहलवानों को याद रखना है। उनके गुरु से हमें याद हो जाएगा कि गुरुग्राम में है सब। तो सुल्तान और खली दोनों पहलवान दंगल में उतरे तो जो खली है उसकी टांगे कमजोर थी, इसलिए वो बेबस होकर, बेबस से क्या हो जाएगा? बसई। और बारबेट और सोहना झील कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में हैं। आई होप आपको ऐसे याद करने में आसानी होगी। तो अब पढ़ते हैं हम फरीदाबाद की झीलें। और सोहना झील से कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो सोहना झील है उसका जो पानी है वह गर्म क्यों रहता है? जो गर्म पानी का चश्मा है हमारा सोहना में, उसका पानी गर्म क्यों रहता है? वह रहता है सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण। सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण सोहना झील का पानी गर्म रहता है। नेक्स्ट है हमारा
जो बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और इसका निर्माण 1947 में हुआ। ये भी मानव निर्मित झील है और सिंचाई के उद्देश्य से ही बनाई गई है। और ये कौन से हाईवे पर है? वो NH-48 पे थी। कौन सी? दमदमा झील। और ये बड़खल झील कहाँ पे है? NH-44 पर स्थित है और अरावली की पहाड़ियों में है। 204 एकड़ में फैली है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो निर्माण कब हुआ? उसका भी 1947 में हुआ था। दमदमा झील का भी, जो कि गुरुग्राम में है, और बड़खल झील का भी 1947 में। और मानव निर्मित झील है और NH-44 पर स्थित है। वो कौन से पे थी? दमदमा झील NH-48 पे। तो दोनों अरावली की पहाड़ियों में है और 204 एकड़ में फैली है वो। और दमदमा झील सबसे बड़ी थी हरियाणा की, तो कितने एकड़ में थी? 3000 एकड़ में थी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारी सूरजकुंड झील, जो कि फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका आकार उगते हुए सूरज के समान है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि उगते हुए सूरज के समान किस झील को, मतलब उगते हुए सूरज के समान आकार किस झील का है? तो सूरजकुंड झील का है। और दूसरा, इसका निर्माण कराया था राजा सूरजमल ने। और सूरजमल कौन से वंश का था? तोमर वंश का था। और कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में करवाया था। निर्माण कराया था राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में। तोमर वंश का राजा था। और विश्व में उगते हुए सूरज का देश है जापान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और भारत में कौन सा राज्य को उगता हुआ सूरज का राज्य कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। और फरीदाबाद की अन्य झीलें जिनका हमें सिर्फ नाम याद रखना है, वो है धोज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील। धोज झील, मयूर झील, अनंगपुर झील। धोज, मयूर और अनंगपुर, ये तीनों कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। तो फरीदाबाद की भी 5 झीलें हो गई हमारी: बड़खल, सूरजकुंड, धोज, मयूर और अनंगपुर। धोज, मयूर और अनंगपुर। गुरुग्राम की भी 5 हैं: सुल्तानपुर, दूसरी हो गई हमारी दमदमा, तीसरी बसई, बेबस से हो जाएगा बसई, बारबेट और सोहना झील। ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी हैं एक खलीलपुर झील। ये सभी कहाँ पे? गुरुग्राम में है। और 5 झीलें हमारी किसकी हो गई? 5 झीलें हो गई फरीदाबाद की: सूरजकुंड, बड़खल और धोज, मयूर और अनंगपुर झील। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कर्ण झील, जो कि कहाँ पे है? करनाल में है। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में है। और इसका निर्माण करवाया था बंसीलाल सरकार ने 1972 में। पुनर्निर्माण कराया था, सॉरी निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण करवाया था बंसीलाल सरकार ने 1972 में। दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है कर्ण झील का, दूसरा नाम क्या है? चक्रवती झील है। और यह 17 एकड़ में फैली है और NH-44 पर ही है। यह NH-44 के पास ही है। नेक्स्ट है हमारी तिलियार झील, जो कहाँ पे है? रोहतक में है। कहाँ पे है तिलियार झील? इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछा गया कि तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में है। निर्माण हुआ, ये भी पूछा गया कब बनी? 1976 में बनी। तीसरी बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील हरियाणा की दमदमा झील। तीसरी बड़ी झील है, ये 132 एकड़ में फैली है। NH-9 पर है या इसके पास है। तो तिलियार झील रोहतक में, निर्माण 1976 में, तीसरी बड़ी झील है और 132 एकड़ में फैली है और NH-9 पर है या इसके पास है। कर्ण झील भी आपको क्लियर हो गई होगी। NH-44 पे, ये NH-9 पर है। हाईवे आपको जरूर याद रखने। कई बार हाईवे से क्वेश्चन बनता है कि इस हाईवे पर कौन सी झील बनती है, मतलब झील पड़ती है। नेक्स्ट है हमारी ब्रह्मसरोवर झील, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ये आपको नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे, दोनों कुरुक्षेत्र की झीलों का, ब्रह्मसरोवर और सन्निहित झील। इससे एक दो क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना है। ब्रह्मसरोवर झील यह एक तालाब की तरह से है यह झील, और यह तालाब सबसे बड़ा 1500 फीट लंबाई का है। कई बार आप अगर कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपने देखा होगा कितने लंबे एरिया में फैला है, तो 1500 फीट लंबाई है उसकी। यह सबसे पुरानी झील है। पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो ब्रह्मसरोवर झील है। और मोहम्मद गजनी के साथ एक व्यक्ति आया था, जब मोहम्मद गजनी का शासक था, तो अलबरूनी, उसी ने एक पुस्तक लिखी थी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। उसमें इस झील का भी वर्णन मिलता है। तो किस पुस्तक में मिलता है? अलबरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अलबरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद में हरियाणा की किस झील का वर्णन है, तो ब्रह्मसरोवर झील का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा सन्निहित झील, जो कि कुरुक्षेत्र में ही है। सन्निहित और ब्रह्मसरोवर दोनों कुरुक्षेत्र में हो गई। सन्निहित झील में पूछा गया है कि कौन सी झील में विष्णु
वह माँ लक्ष्मी का वास है, तो सन्निहित झील में माना जाता है। सन्निहित झील में विष्णु व माँ लक्ष्मी का वास है और इस झील को 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं झील से इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन बनता है कहाँ पे है। सन्निहित झील कुरुक्षेत्र में है और इस झील में विष्णु व माँ लक्ष्मी का वास है और इस झील को 7 नदियों का संगम कहा जाता है। तो हमने 3 या 4 जिलों की झीलें कवर की हैं। एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, रोहतक और कुरुक्षेत्र, 5 जिलों की झीलें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेवात की झीलें ओनली। हमें नाम याद रखना है। जिस भी झील के लास्ट में हो ली या फिर ला या फिर अणा, वे सभी झीलें मेवात में जाएंगी। जैसे कि कोटला झील, चंदेली झील, सांगेली झील और उजीना झील, ये कहाँ पे है? मेवात में है। तो आपको क्लियर होगा, कोटला, चंदेली, संगेली झील और उजीना झील कहाँ पे है? मेवात में है। नेक्स्ट है हमारी ब्लू बर्ड झील। इस दोनों झीलों में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ब्लू बर्ड झील और ब्लैक बर्ड झील। जो ब्लू बर्ड है वो हिसार में है और ब्लैक बर्ड झील कहाँ पे है? आसी में है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है? हिसार में है। यह हरियाणा की सबसे छोटी झील है और इसका निर्माण हुआ था 1996 में और सफ़ेद बतखों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है पेपर में कि सफ़ेद बतखों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो ब्लू बर्ड झील सफ़ेद बतखों के लिए प्रसिद्ध है और 12 एकड़ में फैली है और NH9 पर स्थित है। NH9 पर है। नेक्स्ट है हमारी जींद की एक ही झील है, बुलबुल या बीबीपुर झील, जो कि जींद में पड़ती है। नेक्स्ट हमारी जो झील है उनका हमें सिर्फ नाम याद रखना है, नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारी डबचिक झील, जो कि कहाँ पे है? होडल पलवल में। डबचिक झील कहाँ पे है? होडल पलवल में। बिदक्यार या वृद्ध केदार झील, वृद्ध केदार झील कहाँ पे है? कैथल में है। टिक्कर ताल हमें पंचकुला में मिलानी है, तो टिक्कर ताल झील कहाँ पे है? पंचकुला में है। चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। इसको हम याद रख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ फतेह होती है या किसी भी चीज़ को जीता जाता है तो हम क्या करते हैं? चिल्ली लगाते हैं खुशी जाहिर करने के लिए। तो चिल्ली झील कहाँ पे हो जाएगी? फतेहाबाद में। आपको इसमें ली है, आप कंफ्यूज मत होना, वो चंदेली है जो कि मेवात में है। ये क्या है? ये है चिल्ली झील। चिल्ली आप याद रखेंगे कि खुशी को जाहिर कर, खुशी कब होती है हमें? जब कोई चीज़ को हम जीतते हैं या फतेह करते हैं। तो चिल्ली झील कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। शोभा सागर झील नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शोभा सागर मतलब कोई जिला हमारी महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा खनिज होता है, तो खनिजों के कारण इसने हमारी क्या बढ़ा दी? शोभा बढ़ाई है, हमारी शान बढ़ाई है हरियाणा की। तो शोभा सागर झील कहाँ पे होगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। भिंडावास जो मैंने अभ्यारण कराए थे, मैंने बताया था कि जिस भी शब्द के बीच में वास हो वो कहाँ पे होगा? झज्जर में। तो भिंडावास झील भी कहाँ पे है? झज्जर में। हरियाणा की सबसे सुंदर झील माना जाता है इसको, हरियाणा की सबसे सुंदर झील माना जाता है। ये थी हरियाणा की झीलें। हम एक झील और कवर कर लेते हैं, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन HSC द्वारा। सुखना झील जो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में पड़ती है। तो और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, तो इसलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। निर्माण इसका हुआ था 1958 में और 3 किलोमीटर के एरिया में फैली है और शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और 188 एकड़ में फैली है। ये थी हरियाणा की झीलें। आई होप आपको क्लियर होंगी और अगर आपको 1 या 2 बार इनको अच्छे से कवर करोगे तो सभी याद हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।